वरना मेरे को एक चीज जाननी है कि जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला, जो कि मैं मानता हूँ बहुत गलत बोला, क्या ओटीटी पे ऐसा नहीं हो रहा? और अब इंडिया को लेटेंट का ये शो बंद हो गया, तो क्या अब ओटीटी पे वल्गैरिटी बेचना ये बंद हो जाएगा? एमएक्स प्लेयर पे जो हम लोग सनातन धर्म की बातें उठा रहे हैं और जो लोग एफआईआर वगैरह कर रहे हैं, देखो मैं अगर हमारे धर्म गुरु कर रहे हैं तो मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। लेकिन मैं एक चीज़ उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो टाइमलाइन में आना चाहते हैं, अगर तुमने समय रैना के ऊपर एफआईआर करवाई तो आपने आश्रम वेब सीरीज जिसने बॉबी देओल ने बनाई, जिसमें वो सनातन धर्म में गुरु बना हुआ है और वो अपनी भक्त के साथ संभोग कर रहा है, क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं उनके ऊपर एफआईआर करी? एक बीए पास करके वेब सीरीज आती है, उसमें एक टीचर को हफ्सी दिखाया जाता है और वो अपने स्टूडेंट के साथ संभोग करती है। हमारे में जो गुरु इतना अच्छा माना जाता है, उसमें क्यों नहीं करा? मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि भाई इसका बयान जो है ना, इसका बयान बहुत गलत है। मैं तो कहता हूँ गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन बिहार के नीतीश कुमार का बयान कैसा है, जिसने विधानसभा में बोला था कि अगर महिला पढ़ लिख लेगी तो स्पम बाहर फेंक देगी, अंदर फेंक देगी। विधानसभा में सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया दोषी है, और जो कि मैं मानता हूँ है, लेकिन समय है कहीं भी इस जो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर कहीं से भी कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई भी इंसान जो है माँ के बारे में इस तरीके का शब्द कहे। लेकिन और भी लोग हैं जो माँ बहन के खुलेआम गाली देते हैं, मंच से देते हैं। पॉलिटिकल लीडर भी आज के टाइम पे आप देख लीजिए, बीजेपी का जो क्या नाम एक लीडर है, वो हैदराबाद के टीचर, वो भी जो है माँ बहन की गाली देते हैं। क्या आप इनको एक्सेप्ट करते हैं? देखो, किसी की माँ को गाली देना सही है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। अभी जैसे हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी है, उसने कहा, उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उसने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तमाम नेता के जो बयान है, देखो मैं पहले आपको पॉलिटिकल पार्टी से क्लियर कर देता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटर्न क्यों हुई। आम आदमी पार्टी इसलिए समय रैना के पीछे पड़ी कि अरविंद केजरीवाल हारा तो अरविंद केजरीवाल टाइमलाइन से हट जाए, अरविंद केजरीवाल की बेइज्जती होने से हट जाए। बीजेपी इसलिए इंटर हुई कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार गिर गई, इसलिए वो ज्यादा बात ना पड़े। असदुद्दीन ओवैसी इसलिए एंटर हुआ एएमआईएम क्योंकि मुस्तफाबाद और ये ओखला सीट से हार गए, इसलिए ओवैसी को पीछे करने के लिए समय रैना के लोग पीछे पड़े। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव था। नहीं, आप बच्चों को कुछ नहीं पता। जी बताइए। आप सबको कुछ नहीं पता, आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, आप न्यूज़ के ऊपर अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है? आप भी न्यूज़ जो लेके आ रहे हो, न्यूज़ चैनल के गाइडलाइंस और यूट्यूब के गाइडलाइंस से लेके आ रहे हो। हाँ। आपके चैनल पर अगर कुछ ऐसी बातें हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, यूट्यूब आपको वार्निंग देगा, स्ट्राइक करेगा। लेकिन ऐसे बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं दिन भर जिनका गाली गलौज यही काम है, उनको कभी यूट्यूब ने ब्लॉक किया क्या? पॉलिटिकल पार्टी के स्टैंड आने से पहले जिस पर कंटेंट आ रहा है वो कहाँ है? यूट्यूब के मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडिया के जो इनके सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका स्टेटमेंट कहाँ है? मैं खुद प्रोड्यूसर भी हूँ, चैनल से भी जुड़ा हुआ हूँ। बात उसने गलत बोला, ठीक है, उस पर तो कार्रवाई होगी। थर्ड पार्टी आ गए, लेकिन उसका मेन प्लेटफॉर्म कौन है? अगर कोई छोटा नॉर्मल कोई यूट्यूबर कुछ भी बोलता है, उसको 2 मिनट में शट डाउन कर दिया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो इतनी गंदगी फैला रहे थे, सबसे एग्जाम्पल तो मैं कैरी मिनाटी को देता हूँ, जिसका कंटेंट ही यही है, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो, मैं तो कैरी मिनाटी को जानता भी नहीं, आप कैसे देख रहे हो? नहीं, आप कैसे पता? कैरी मिनाटी है, राउंड टू हेल है, उसके बाद छोड़ दो, बहुत सारे लोग जो छोड़ दो। आपका मान लो 10 लाख सब्सक्राइबर है, आप चैनल से, आपने जैसे न्यूज़ चैनल कुछ भी बोला, आपके पास नोटिस आ रहा 1, 2, 3, उसके बाद आप सस्पेंड। लेकिन कैरी मिनाटी जैसे बहुत सारे चैनल हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि उनको यूट्यूब मेंटेन कर रहा है, उनको भी ऊपर कर रहे हैं कि किसी को छोड़ दो, किसी को खूब गाली देने का तरीका है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? और कहना ही चाहता हूँ कि मैं प्रोड्यूसर पूनम पांडे जैसे कपड़े खोल के बाथरूम में नहा रही हूँ, यूट्यूब पे चल रहा है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे? मेरा सवाल एक आ रहा हूँ। मतलब उन्होंने जो बोला वो एक्सटेंशन आगे है। हाँ। लेकिन तो चैनल, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप इस चीज़ को बहुत बेटर से समझ, मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ मैं कि मीडिया पॉलिटिशियन। तो रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा है उनके बाद से आप सहमत है? आप चाहते हैं कि समाज में ऐसा हो? नहीं, समाज के लोग इस तरीके की ख्वाहिश रखें? उस लेवल में इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूट्यूब उनको बोलने का मौका दे रहा है। सनी लियोनी जो पहले पोर्न साइड में काम करती थी, जब वो पोर्न साइड से हटके बॉलीवुड में आई तो सारे के सारे नेता उसके साथ फोटो खिंचवाने बैठ गए, ठीक है? अलग बात, क्यों राइट से? आप गाने जो है, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो बच्चे देखते हैं, लेकिन जो गाने हैं जो टीवी पे चलते हैं वो बच्चे नहीं देखते। मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 12-13 न्यूज़ चैनल लॉन्च किए, मैं एमडीएस से, लेकिन सब मेरा कहने का मतलब सनी लियोन ने जो किया वो इंडिया में, एक सेकंड सुन लीजिए, सनी लियोन जिस कंट्री में करती थी वहाँ पे लॉ था, इंडिया में लॉ नहीं है। सनी लियोन नहीं, उसको बिग बॉस ने बुलाया, बिग बॉस पे कैसे हो सकता है? महेश्वर पे हो सकता है, वो इंडिया में आके काम कर रही है। जब सनी लियोन आई उसके वेबसाइट पॉर्न जो थे वो बैन होने चाहिए थे। लेकिन सिंपल से ये कहना कि सरकार क्या स्टेप है सेकेंडरी है, लेकिन यूट्यूब जैसा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा उसके व्यूअर्स यूट्यूब के यहीं पे हैं,
तो YouTube एक टाइम पे किसी को चलने देता है, किसी को नहीं चलने देता है, किसी को बगैर बताए बंद कर देता है, किसी को इतना बड़ा फ्रीडम दे रहा है। आपने कहा प्रोड्यूसर है, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग प्रोड्यूसर जो होते हो वो फिल्म में पैसा तभी इन्वेस्टमेंट करते हो जब उसमें मसाला मिलता है, जब उसमें चीजें मिलती हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं और प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके अंदर भी एक कॉम्पिटिशन है। मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिशन किस तरीके का है कि अगर इसमें नग्न अवस्था ज्यादा दिखाई गई है तो ये मूवी ज्यादा चलेगी, इसलिए इस मूवी को प्रमोट करो, वरना एनिमल जैसी मूवी आई उसमें क्यों? हाँ, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को भी यही पसंद है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने बात करा जो लोग मतलब रील्स वगैरह बनाते हैं या मतलब इस तरीके से वीडियोस बनाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक मैं इन चीजों को अपनी वीडियो में इंक्लूड ना करूं तो हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आता था। लोग भी इसी चीज के आदी हैं। एक्चुअली व्यूज पता क्यों नहीं आते? अगर मान के चलो ये भी प्रोड्यूसर है, मैं भी प्रोड्यूसर हूं, मैं भी फिल्म बनाता हूं, ये भी फिल्म बनाते हैं, अगर मैंने नग्न अवस्था नहीं दिखाई तो मेरी मूवी नहीं चलेगी। लेकिन अगर इन्होंने नग्न अवस्था दिखा दी तो इनकी मूवी चल जाएगी। पता क्यों? एक मिनट पूरी बात होने दो। मेरे कंपटीशन में ये है, अगर हमारे देश में लोही ऐसा बन जाए जिसमें जो हमारे देश में लोही ऐसा बन जाए कि जो गाने हैं जिसमें नग्न अवस्था है, जो मूवी है, जो यूट्यूब है, जो OTT प्लेटफॉर्म है, हर किसी में बैन है नग्न अवस्था, तो फिर चाहे ये भी नग्न अवस्था नहीं डालेंगे, मैं भी नहीं डालूंगा, तो वीडियो ऑटोमेटिक चलेगी। मेरी बात सुनो, जो देखना चाहता है उसको देखने दो। दो चीजें, आप एजुकेटेड आदमी है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप प्रोड्यूसर नहीं, हम सबकी बात नहीं। मेरा सिंपल से कहना है, कानून नियम कायदे चलता है। यूट्यूब का अलग कंटेंट है, OTT का अलग है, फिल्म का अलग है। फिल्म के अंदर वो जो चीजें जो गलत कंटेंट है उसको A सर्टिफिकेट दिया था, उसमें बच्चे नहीं दे सकते। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। लेकिन आपने ये बोला कि जो देखना चाहे, मैं भी फोन यूज करता हूं। एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जब टीवी पे 9 बजे 10 बजे शाम के टाइम पे न्यूज पे आज तक के ऊपर कॉन्डम का ऐसे गंदा ऐड आता है, सुनते गंदा क्या होता है वो? कॉन्डम का सुन गंदा ऐड है। अगर कॉन्डम ही नहीं होगा तो आपके जैसे पता नहीं कितने ऐसे लोगों के कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे। वैसे जनवृद्धि इतनी बढ़ रही है। क्या एजुकेशन, क्या करते हो आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले जब कॉन्डम का ऐड आता है, ऐड आना बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉन्डम जिस गंदे तरीके से दिखाया जाता है वो नहीं होना चाहिए। जो मैच्योर चीज़ है, अगर यहाँ पे मैं कॉन्डम गिरा दूँ, लड़के दूर भाग जाएंगे, लेकिन अगर मैं मेडिसिन गिरा दूँ तो कॉन्डम को जब आप अच्छे से लेवल लगा दोगे, नॉर्मल लेवल लगा दोगे, तो शर्म की बात नहीं है। यहाँ बात है मेंटलिटी की, कि आज तक जैसा चैनल जो अपने आप को सक्सेस बोलता है, वही मेन प्राइम टाइम पे जब उसको पैसा मिलता है तो वही गंदा ऐड सबसे पहले फ्लैश कर रहा है। पहले बात तो वो चलना नहीं चाहिए था। वो कब चलना चाहिए था? 10 बजे 11 बजे बाद, जो बच्चे ना देखें। मतलब जिसमें न्यूडिटी हो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। नहीं प्रमोट कर रहा हूँ उसको, लेकिन आपके शब्द से ऐसे ही लग रहा है मुझे। मैं तो आज तक उल्टा बोल रहा हूँ कि भारत सरकार को, टीवी चैनलों को, एक ऐड बनाने वालों को किस समय पे आ रहा है उसका वो होना चाहिए। पहले क्या दूरदर्शन पे रात के 11-12 बजे बाद ही आप कुछ ऐसी गंदी फिल्में ये सब चल सकती थी, लेकिन आज ये सब चीजें धड़कन से न्यूज से हर इन्होंने ये कहा कि जो देखना चाहता है उसे देखने दो, जो बनाना चाहता है बनाने दो। टीवी वैसा नहीं हो सकता। लेकिन सर पता क्या है, टीवी और फिल्म वैसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुन लीजिए, आप उस टाइम पे मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। कभी ऐसा होता है कि आप भी घर में फोन यूज करते हैं, ये भी फोन यूज करते हैं, हम भी फोन यूज करते हैं, हम रील्स देख रहे हैं, रील्स देखते देखते कभी कभी ऐसे शब्द वाले वीडियोस आते हैं कि शर्म से जो है फोन को बंद करना पड़ता है। ऐसा होता नहीं होता है? क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप फोन देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह अचानक से आते, उसमें साउंड इस तरीके से आवाज आती है, आपके घर में माँ बहन भी है, वहाँ पे शर्मसार होना पड़ता है। तो ऐसे कंटेंट पे जो है लगाम लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? पहली अरे मेरी पूरी आप सुन रहे नहीं हो। मेरे को एक चीज समझनी है कि सरकार हमसे टैक्स ले रही है। कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट को क्रिएट कर रहा है उससे भी 18% टैक्स ले रही है जीएसटी के नाम पर, उसके सैलरी में से इनकम टैक्स भी ले रही है। आईटी सेक्टर सरकार के अंडर में आता है। सरकार को पहले तो एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि अश्लील वीडियो हमारे देश में एटलीस्ट बच्चों के फोनों में तो नहीं है, और बड़ों के फोन में भी क्यों है? कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। आप एजुकेशन लेके आओ, सिंपल सी बात है। हमारे मोबाइल पे बहुत सारे ऐप है, सबसे पहले माँ बाप को अवेयर होनी चाहिए। इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसी कंपनियां जो उसको कंटेंट, भारत सरकार वीडियो नहीं बनाती, भारत सरकार का फेसबुक नहीं है, भारत सरकार को उस पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ट्विटर पे था, भारत सरकार को नजर रखनी चाहिए, भारत सरकार को अपना एक्ट लेके आना चाहिए। बाकी यूट्यूब पे और इन सब चीजों पे उनके जो ऑनर्स है उनको और हम सबको इसमें पकड़े उठानी है। ओटीटी पे क्यों नजर नहीं रखी आपने? ओटीटी फ्री का है, थोड़ी है, आप पैसा दो, देख रहे हो, फ्री का नहीं है ना, फ्री का नहीं है वो। ये पैसा ही तो सब कुछ करवा रहा है। गंदगी फ्री में गंदगी देखे नहीं। जैसे कि प्राइवेट पेमेंट करके आप जो मर्जी पॉइंट देखो, कोई वो किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन फ्री में हर जगह एक्सेस में अंतर है। आप अंदर समझो, आप पढ़े लिखा ऐसे लड़ो मत। जो आपको एक तो टीवी लग रहा है ना, तो ये पैसे दे करके सही है ना फ्री में सही है। बिल्कुल सही नहीं है। मतलब पोर्न देखने को आप प्रमोट करेंगे। 5 स्टार होटल का बंद कर दो। 5 स्टार होटल क्यों बनाया जाता है? नहीं 5 स्टार होटल क्या होता है? आप डिफरेंस बताइए। 5 स्टार होटल में
मुझे रहना है, मुझे ड्रिंक करना है, मुझे जो मुझ करना है, मुझे सारी फ्रीडम है। वही उस रूम में करोगे तो मैं जेल में जाऊंगा। ये देखो, हर चीज का नियम ये क्या मैंने सर्च करा है सिर्फ इसमें ALT ये फ्री में YouTube पे चीजें मिल रही हैं। तो ये क्या भाव इसमें देगा? नंगापन डल रहा है। YouTube की गलती है ना। सरकार ने पीछे पड़ी, सरकार इसके पीछे क्यों नहीं पड़ी? नहीं मैं बताऊं, एक्चुअली सरकार का गेम नहीं है, गेम है OTT का गेम है। ये जो OTT है ये मेन स्ट्रीम माफिया को पैसे दे रहा है, क्योंकि जब से समय रैना का शो आया है 1 से 1.5 घंटे का, इसमें OTT के जितना भी वो था वॉचिंग टाइम था वो सारा OTT की जगह YouTube पे शिफ्ट हो गया समय रैना के उस पे। और मैं बता रहा हूँ हर किसी से किलसता है, रणवीर इलाहाबादिया की एक गलती की वजह से पूरे शो को बैन करना मुझे लगता है ये सही नहीं था। बल्कि हाँ, आप उसे नोटिस भेज सकते थे, शायद वो सीख लेता। और मैं कह रहा हूँ ये भी बहुत बड़ा कदम था, ऐसा होना चाहिए। जो कंटेंट क्रिएटर जो नंगपना फैला रहे हैं वो खत्म होना जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल फिर यही, आप सबने FIR उस बेचारे पे करी समय रैना पर, उसने गलती भी अपनी मानी। उन नेताओं पे कब FIR होगी जो जाति के नाम पर ये गंदी चीजें बोलते हैं, ये जो आंख मारते हैं, ये जो विधानसभा में कहते हैं कि स्पम बाहर निकलेगा अंदर निकलेगा, वो पार्लियामेंट में कौन देखते हैं? आखिर में इस पे काम कब होगा? कोलकाता रेप केस, सरकार की जुबान तक नहीं हिली। अतुल सुभाष, आपने देखा होगा कितने मर्द मरते हैं, सरकार से रेप नहीं रुकते, लेकिन सरकार रेप रोकने के बहाने कानून लेकर आ जाती है। वो सब कानून मर्दों के विरोध में हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है समय रैना कोई बलि का बकरा बनाया गया है, जो बड़ा मुर्गा है उसको छोड़ने के बड़ा मुर्गा छोड़ा जा रहा है, उसको छोड़ने के लिए जो छोटा मुर्गा को जो है पकड़ा गया है। बिल्कुल, वरना सबको पकड़िए, OTT में आश्रम वेब सीरीज को पकड़िए, BA पास में जो चल रही है वो पकड़िए। भाई साहब पैसे दे दे के ये चीजें करी जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है सरकार इतनी बेवकूफ है? अगर 50 करोड़ लोग अगर OTT प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, अगर 199 रुपए का है तो 10,000 करोड़ रुपया OTT प्लेटफॉर्म पर लोग पैसा खर्च करते हैं, जिसमें टैक्स सरकार कितना लेती है? 2500 से 3,000 करोड़ रुपए सरकार टैक्स लेती है। इसलिए सरकार OTT वालों को कुछ बोल नहीं रही। YouTube वालों से कितना लेती है? वही जो 18% GST होता है। इसलिए रणवीर इलाहाबादिया को बकरा बनाया जा रहा है। सरकार इसलिए बकरा बना रही है, मैंने आपको बता दिया। मणिपुर में BJP की सरकार गिर गई, आम आदमी पार्टी में दिल्ली की सरकार गिर गई, AIMM ओखला मुस्तफाबाद से गिर गई, हर कोई पार्टी गिर गई है, इसलिए नैरेटिव सेट कर रही है। ये नेताओं का खेल है। हाँ, ये नेताओं का भी खेल है। ये OTT चाहता ही नहीं। आप जैसे मैं बता रहा हूँ, समय रैना को एक बार OTT प्लेटफॉर्म पे भेज दो, अगर कोई इसका विरोध कर जाए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, यही रणवीर इलाहाबादिया को, यही जो किससे तगड़े गंदे जोक, ये जो किसने गंदी टिप्पणी करी है, यही गंदी टिप्पणी OTT प्लेटफॉर्म पे करवा दो। अगर कोई नेता कुछ बोल जाए ना, बहुत बड़ी बात है। कोई भी सेलिब्रिटी बोल जाए, और ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर बना रहे हैं समय रैना के ऊपर, ये सब फेमस होना चाहते हैं, सब अपनी वीडियो समय रैना के कीवर्ड से चलाना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है समय रैना का जो टॉपिक है वो ट्रेंड में चल रहा है। बाकी क्लियर बात यही है, हमारे देश में एक भारतीय संस्कृति है, यत्र नारीषु तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे भारत देश में नारियां सेफ फील करती हैं? अगर नारियां सेफ फील करती है तो सरकारों को पहले अगर ये जो बकचोदी है, अगर इससे अगर ऊपर उठ के देखें तो महिलाओं का रेप रेट भी देखना चाहिए कि कितना रेप हो रहा है। अतुल सुभाष जैसे कितने केस हैं जो अतुल सुभाष जैसे मर्द मर रहे हैं। ये यमुना है, हमारी माँ है ना, ये लोग कह रहे भारतीय संस्कृति को बचा रहे हैं, यमुना हमारी माँ मानी जाती है। जो साला कोई देश स्विट्जरलैंड अपनी नदी को माँ नहीं मानता, उसकी नदी साफ है, और हम जिस नदी को माँ मानते हैं वो नदी गंदी है। और ये भारतीय संस्कृति बचा रहे हैं। ये सरकारें वही हैं जो कहती हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी, जो भी सरकार हो, ये सरकारें वही हैं जो कहती है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ये चीज मिलेगा। लेकिन वही सरकार एक बिजनेस प्रोजेक्ट के चक्कर में लाखों पेड़ कटवा देती है। इस पे किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? सब मिलकर क्या बना रहे हैं हमको? सब मिलकर चूतिया बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। सॉरी, आपने बीप लगा दोगे, सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आपको रणवीर इलाहाबादिया का विरोध करना है तो आप उसकी बातों का, उसकी आइडियोलॉजी जो ये इसने गलत वर्ड बोला है उसका करिए, उसके साथ साथ उन सभी अश्लील चीजों का विरोध करिए जो अश्लील चीजों को, हमारी जनरेशन को, नस्ल को खराब कर रही है। माफी भी मांगी है, माफ कर देना चाहिए यार। माफी मांगी है, ये तो हमारा संविधान बताएगा कि माफ कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। एटलीस्ट 3 साल की सजा है अगर ऐसी कोई भी अभद्र टिप्पणी या किसी की फ्रीडम को छीनते हो, लेकिन उन सभी को सजा होनी चाहिए। आर्टिकल इंडियन पिनल कोड 295A, 296, 297 और 298 ये कहता है कि अगर आप किसी धर्म का मजाक बनाते हो तो आपको 2 साल की सजा है। आश्रम वेब सीरीज में बॉबी देओल को भी सजा होनी चाहिए, BA पास में उस महिला को भी सजा होनी चाहिए। जितनी भी वेब सीरीज में ये जो धार्मिक मुद्दों को दिखाया गया है उन सबको भी सजा होनी चाहिए, अगर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को होगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया, तो मेरे साथ